हेलो फ्रेंड्स। हाय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल द केमिस्ट्री वर्ल्ड में। वी आर क्रेजी फॉर केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, आज से आपके पास 3 डेज़ का टाइम है आपके केमिस्ट्री सिलेबस को कवर अप करने के लिए, और फाइनल टेस्ट और फाइनल स्ट्रेटजीज़ का समय आ चुका है। तो सबसे पहले हम कुछ बातों पे चर्चा करना चाहेंगे वन बाय वन, और हम लोग स्ट्रेटजीज़ के बारे में भी बात करेंगे कि लास्ट के 3 डेज़ में किस तरीके से हमको अपने सिलेबस को कवर करना है और कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करना है। तो फिर देखते हैं। सबसे पहला हमारा हमें एक बात का ध्यान रखना है कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं और कौन कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें हम कॉन्फिडेंट फील करते हैं, और वे कौन से चैप्टर हैं जिसमें आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा कम है, और उसके हिसाब से इनके मार्क्स वाइज वेटेज को भी देखना है चैप्टर वाइज, और इसी के हिसाब से हमको अपनी तैयारी करनी है। तो बच्चों, सबसे पहले देखते हैं यूनिट नंबर फर्स्ट हमारा सोल्यूशन का चैप्टर है, और सोल्यूशन चैप्टर में 7 मार्क्स का वेटेज आपको है, 7 मार्क का। देन उसके बाद है चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको 9 मार्क का वेटेज है। ये एक बहुत ही अच्छा वेटेज है, जिसमें कि 9 मार्क्स पहले इसका वेटेज कम आया करता था, लगभग ये 5 मार्क का क्वेश्चन आता था इसमें से, लेकिन अब इस बार काफ़ी ज़्यादा वेटेज कर दिया। तो चैप्टर छोटा है और उसके हिसाब से इसके मार्क भी अच्छे हैं। इसको अगर थोड़ा अच्छे से पढ़ लेंगे तो एक अच्छा मार्क्स इसमें हम ला सकते हैं। इसके बाद है केमिकल काइनेटिक्स, जिसमें 7 मार्क का है। ये भी आपका एक न्यूमेरिकल का पोर्सन है और आप आसानी से इसे कर सकते हैं। देन DNF ब्लॉक एलिमेंट्स, ये थ्योरेटिकल पोर्सन होता है और इनऑर्गेनिक का पोर्सन है। 7 मार्क्स कैरी करता है। इसमें कुछ बच्चों को थोड़ी सी दिक्कतें होती हैं, तो बच्चों ज़्यादातर इसमें आप क्वेश्चन टू क्वेश्चन ही जाएँ, क्वेश्चन ही ज़्यादा करने की कोशिश करें। थ्योरी को रिवाइज करने की ज़्यादा कोशिश नहीं करें, क्योंकि क्वेश्चन अगर आप करते हैं तो मैक्सिमम चांसेस ये बनेगा कि रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे और आसानी से हिट हो जाते हैं। फिर आगे बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में 7 मार्क का कैरी करता है ये भी वेटेज। देन हेलो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में अगर बात कर लेते हैं तो ये भी एक अच्छा स्कोरिंग यूनिट है, जिसमें कि आपको अगर कुछ चीज़ें हैं जैसे कि आपका IPSC नेम हो गया और आइसोमेरिज्म और क्रिस्टल फिट थ्योरी को थोड़ा सा अच्छे से देख लेंगे तो इसमें अच्छा चांस बनता है अच्छे मार्क्स मिलने के। फिर आते हैं हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स पे। तो हेलो एल्केन हेलो एरिन्स इस बार आपको 6 मार्क कैरी करेगा, 6 मार्क का वेटेज है, और ये चैप्टर काफ़ी रिलेटेड है 11th के कुछ हाइड्रोकार्बन वाले टॉपिक भी उसके अंदर में इंक्लूड है। इस वजह से इसका मार्क वेटेज थोड़ा कम भी है, लेकिन चैप्टर आसान है, आप बेटर कर सकते हैं इसमें। इसके बाद आते हैं हम एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स, एल्कोहल फिनॉल्स एंड ईथर। ये 6 मार्क का वेटेज रखता है इसमें। अब इसके बाद है एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें 8 मार्क का वेटेज है। अब आप इस वेटेज के हिसाब से जो चैप्टर आपको ज़्यादा अच्छा लगता है और ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, अगर उसका वेटेज अच्छा है तो उसको थॉरोली बहुत अच्छे से एक बार रिवाइज कर लें। देन आता है एमीन्स। एमीन्स 6 मार्क कैरी करता है। देन आफ्टर बायोमोलिक्यूल इन द लास्ट, बायोमोलिक्यूल का चैप्टर भी थ्योरेटिकल है, लेकिन इसमें भी अच्छा स्कोर किया जा सकता है। ये तो हमारे यूनिट वाइज वेटेज था, चैप्टर वाइज वेटेज था, किस किस चैप्टर से कितना का वेटेज आता है। अब बात करते हैं लास्ट के 3 डेज़ में हमारी प्लानिंग क्या होगी, किस तरीके से हमको प्रिपरेशन करना है। सो फाइनल टच एंड फाइनल स्ट्रेटजी फॉर बोर्ड एग्ज़ाम। तो बच्चों, सबसे पहले हमको ध्यान देना है कि हमारे 3 डेज़ को हम किस तरीके से डिवाइड करें, जिससे हम पूरे सिलेबस को भी कवर कर रहे हो और साथ ही साथ अपना कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करें। तो इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट डे बिल्कुल आप फ्रेश डे स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आज 24 है, तो 25 को आप स्टार्ट करेंगे सुबह उठ के आराम से बढ़िया फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट करने के बाद में
ये प्लान लगाना है इसमें 1 आवर 1 चैप्टर। 1 आवर 1 चैप्टर मतलब 1 घंटे में एक चैप्टर पे हमें टाइम देना है। इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन बैंक हो या सॉल्व क्वेश्चन पेपर हो, उनको फॉलो करना है। और हमें जो ज़्यादा बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं बोर्ड में, उस तरह के क्वेश्चंस को पढ़ते जाना है, करते जाना है। और अगर वो न्यूमेरिकल का सेक्शन है तो उनके फार्मूले को लिख करके, और जो भी फार्मूले हैं डिफरेंट डिफरेंट, उनको लिख करके उनकी क्या क्या टर्म्स उसमें यूज़ हो रही हैं, इन सब की प्रैक्टिस कर लेनी है। सो 1 आवर 1 चैप्टर की स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग आपको 10 यूनिट्स में 10 आवर्स लग जाएंगे। इतना करने के बाद में आपको ये लगभग इवनिंग का टाइम पहुंच चुका होगा। उस बीच में बाकी आप जो भी स्टडीज़ के बीच बीच में आपका आधे घंटे 1 घंटे आधे घंटे का टाइम निकाल सकते हैं रिफ्रेशमेंट के लिए अपने। अब उसके बाद क्या करना है, इन द वेरी फर्स्ट डे ही आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन पेपर फुल बोर्ड का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मिल सकता है या सैम्पल पेपर से क्वेश्चन मिल सकता है, उसको आपको सॉल्व करना है। एंड कैसे, डू द पेपर इन सिमुलेटेड कंडीशंस। सिमुलेटेड कंडीशन में करना है मतलब आपको ऐसा फील हो कि आप बोर्ड एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं और बोर्ड एग्ज़ाम के एग्ज़ाम हॉल के अंदर में आप एग्ज़ाम दे रहे हैं। इसके लिए क्या करना है, आपको अपना एक सेपरेट स्टडी रूम जो है, या फिर कोई ऐसा रूम जिसमें ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना हो, आप अपनी फैमिली को भी कह दें कि मुझे इस कंडीशंस के बीच, इस टाइम के बीच में किसी तरह का डिस्टर्बेंस ना हो। इस बीच में आपको अपनी घड़ी सेट कर लेनी है, पेपर ले लेना है, आराम से रफ नोट निकालें, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना शुरू कर दें। इससे जो एग्ज़ाम हॉल में जो फ्रस्ट्रेशन होती है वो आपको, अगर सिमुलेटेड कंडीशन में एग्ज़ाम को पेपर कर रहे हैं तो शायद वो फ्रस्ट्रेशन आप घर पे ही काफ़ी हद तक दूर कर सकते हैं। अब आपको ये पेपर कंप्लीट करने के बाद में रिव्यू ऑफ आंसर शीट, जो आपने सॉल्व किया है उसका रिव्यू हमें करना है। रिव्यू का मतलब कि आपने पेपर किया, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आपके बने, कौन कौन से नहीं बने, किस चैप्टर से क्वेश्चन आया, किस चैप्टर से नहीं आया, तो उसको आपको रिव्यू करना है। उसके बाद 2 आवर्स का टाइम लगेगा और रिव्यू में जो क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं उसको आपने उस पर्टिकुलर चैप्टर तक जाना है, उस चैप्टर में जाना है और उसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको देखना है और उसे सॉल्व कर लेना है। इट टेक्स नियर अबाउट 2 आवर्स और 1 आवर। देन उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल रेस्ट करना है उस दिन। टोटल ये आपके लगभग 15 घंटे की स्टडी हो गई। इससे ज़्यादा आप अपने आप को प्रेशर नहीं डालें। टेक रेस्ट, आप उस दिन के लिए रेस्ट करिए, बिल्कुल फुल रिलैक्स करिए। आप अच्छे गाने सुनिए और जो भी आपको रिलैक्समेंट के लिए कुछ भी आप करते हैं रिलैक्स होने के लिए, आप रिलैक्स करिए। देन स्टार्ट करते हैं फिर उसके बाद नेक्स्ट डे का सेकेंड डे। फॉलो द सेम प्लान एज फर्स्ट डे। जैसा फर्स्ट डे था उसी तरह से प्लान फॉलो करेंगे सेकेंड डे में, बिल्कुल पूरा इसी तरीके से। अब इसके बाद थर्ड डे में क्या करना है आपको, 1 डे दैट इज़ थर्ड डे, दैट मीन्स व्हाट, 1 डे बिफोर योर एग्ज़ाम। एग्ज़ाम के एक दिन पहले वाला दिन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डे होता है। कुछ बच्चे मोटिवेशनली कभी कभी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं इस दिन पर, लेकिन बेटा बिल्कुल फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं है। ओवरऑल जो आपके पास में वर्किंग ब्रेन है उसी का आपको इस्तेमाल करना है और जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा अपने आप से ही आउटपुट लेना है। तो यहाँ हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मॉर्निंग में, स्टार्ट आफ्टर ब्रेकफास्ट लेकर के बढ़िया आराम से सुबह के टाइम पे बैठ जाएंगे। डू 1 क्वेश्चन पेपर इन मॉर्निंग एंड रिव्यू। सुबह उठते ही आराम से एक क्वेश्चन पेपर पहले फटाफट लगा लेंगे और उसकी रिव्यू कर लेंगे। रिव्यू का ये मतलब होता है कि उस क्वेश्चन पेपर में जो भी क्वेश्चन नहीं आया है वो किस चैप्टर से रिलेटेड है, उसको आपको क्या करना है, उस पर्टिकुलर चैप्टर को जा कर के, उस पर्टिकुलर टॉपिक को जा कर के हिट करना है और उसे फिर से रिकॉल करना है। इसके बाद क्या करना है, अगर कोई स्पेशल डाउट है, इफ़ स्पेशल डाउट, लुक फॉर ओनली दैट चैप्टर और टॉपिक। केवल उसी चैप्टर और उसी टॉपिक को देखिए अगर कोई स्पेशल डाउट उसमें आपको आता है तो। ये आपका मॉर्निंग का शेड्यूल हो जाएगा। देन उसके बाद क्या करना है, आफ्टरनून में फिर से आप एक क्वेश्चन पेपर करेंगे, 1 क्वेश्चन पेपर एंड रिव्यू फॉर डाउट। जो भी डाउट हैं उसको रिव्यू करेंगे। इसके बाद गो फॉर द शॉर्ट रिवीजन 30 मिनट ईच चैप्टर। इट टेक्स अबाउट, इसमें लगभग आपको
5 घंटे के आसपास का टाइम लग जाएगा। इट इज़ 5 आवर्स, लगभग 5 आवर्स लग जाएंगे इसमें। तो ऐसा करते समय आपको लगभग इवनिंग का टाइम हो चुका होगा। ये शॉर्ट रिवीजन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस 2 दिन पहले और अभी मॉर्निंग के पहले जो कुछ आप पढ़े रहे होंगे, जो भी क्वेश्चन पेपर किए रहे होंगे, उसमें आपको एक बात का अंदाज़ा लग जाएगा कि इस चैप्टर का ये पर्टिकुलर पोर्शन हमारा वीक है। तो जब आप पढ़ेंगे तो पूरा का पूरा दिमाग उसी पॉइंट पे जाएगा और वापस से वो आपका स्ट्रांग हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या करना है, इवनिंग में जब आप सोने के पहले एक आपको क्वेश्चन पेपर और सॉल्व करना है। 3 आवर्स का टाइम लेकर के सिमुलेटेड कंडीशन में बिल्कुल एग्ज़ाम जैसा माहौल बना करके आपको एक क्वेश्चन पेपर करना है। और उस क्वेश्चन पेपर को करने के बाद में एक शॉर्ट ड्यूरेशन के बीच में उसका रिव्यू ले लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, गो टू बेड एंड गुड नाइट। आप आराम करें, बिल्कुल रेस्ट करें। अगले दिन जब एग्ज़ाम आपका है, एग्ज़ाम जिस दिन है नेक्स्ट डे, उस समय आपको बिल्कुल रिफ्रेश फील करना है, किसी भी तरह का कोई टेंशन नहीं लेना है। और ये बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रहे आपको कि आप जितना भी कुछ करेंगे, जितना भी आउटपुट आप दे पाएंगे, वो रिलैक्स माइंड से, रिलैक्स ब्रेन से ही दे पाएंगे। और अगले दिन मॉर्निंग में अगर आपको ऐसा लगता है तो केवल और केवल चैप्टर्स के फॉर्मूले और ऑर्गेनिक पोर्शन के कुछ स्पेशल नेम रिएक्शन या तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बीच में डिफरेंशिएशन डिस्टिंक्शन वाले कुछ हाइलाइटेड पॉइंट्स को आप ले सकते हैं और उसमें आगे आकर के रिवीजन कर सकते हैं। तो बच्चों, इस तरीके से ये टोटल स्ट्रेटेजी 3 डेज़ की स्ट्रेटेजीज़ है आपके लिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसके थ्रू जाएंगे तो बहुत सारे आपको इसके फ़ायदे भी मिलेंगे। और हमारी आप सभी के लिए फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। और मैं अपने यूट्यूब चैनल द केमिस्ट्री वर्ल्ड की तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और सभी से ये उम्मीद है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं पूरी कोशिश करता रहूँगा इसी तरह के वैल्यूएबल वीडियोस और इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने के लिए। और आगे भी जो भी आपके कोई जानने वाले रिलेटिव्स या फ्रेंड्स या जूनियर्स हैं, उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए फॉरवर्ड करें। मेरी तरफ से फिर से आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। बेस्ट ऑफ लक।